आइए हम चलते हैं यूपी टेट 2011 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या 1000। इसी का जोड़ क्या होगा पूछ रहा है। 999 और 9 10, तो ये कौन सी संख्या होगी? सी ऑप्शन होगी। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? कह रहा है कि यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, प्रारंभिक मतलब शुरुआत में 27 डिग्री सेल्सियस था, और कितना बढ़ा? 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 27 18 कितना होगा? 45। 45 डिग्री सेल्सियस में से 23 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो ये आ जाएगा ये 22 डिग्री। 5 में 3 जा 2 और 4 में 2 जा 2, तो कितना आ जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। देखिए अगर भी माइनस कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया, इसका मतलब माइनस में ही होगा। तो गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुणे 24 गुणे अब 5 का 30। ठीक है, इसको फिर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 चौका 12 2 असला 1, 3 6 72, 24 3 72 मतलब 720। ये किस में आएगा? -720। ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 8 किग्रा 350 ग्राम में से 3 किग्रा 178 ग्राम घटाइए। तो देखिए आसान क्वेश्चन दिया गया है। 8 केजी में से 8 केजी 350 ग्राम में से 3 केजी 178 ग्राम को घटाना है। तो घटा लिया जाए तो ग्राम से ग्राम हो जाएगा। 350 में ना, देखिए यहाँ घटाना साइन में, तो 10 में से 8 जा 2, यहाँ बचेगा 4, ये होगा 14, 14 7 जा 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में से जा 1, यह केजी लिख लीजिए। 8 में से 3 जा 5, 5 केजी 172 ग्राम, 5 केजी 172 ग्राम किस में है? ए ऑप्शन में। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास को डायमीटर कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर का इंटू आर। डायमीटर किसके बराबर होता है? त्रिज्या का दूना होता है। तो अगर डायमीटर कितना दे दिया गया है? 3.5 और त्रिज्या 2r होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3.5/2 हो जाएगा। अब हमें क्या है? परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए, परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है? परिधि निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr। आप ये देखे होंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान क्या आ जाएगा? आर का मान क्या आया था? 3.5/2 आया था। यह 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 एक 9 7, 7 5 35, 10.5 आएगा। तब 22 बचे 110 होता है। और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। 0.5 है तो एक अंक पे दशमलव, तो ये क्या आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है, ये ध्यान दीजिए, ये जो यूपी टेट में क्वेश्चन आया है यह 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9 + 7 एक ब्रैकेट में भागा 4 इंटू 5 है। देखिए जब ब्रैकेट में होता है तो ब्रैकेट की चीज़ें हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है।
तो हमें सबसे पहले सॉल्व भी किया जाता, बताया भी जाता है कि जो छोटा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट में पहले सॉल्व करिए। तो 9 + 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16/4 × 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो 16 में 4 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, और गुणे 5 करेंगे तो 5 का 20। ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा। अब देखिए मार्टिन के पास कुछ कंचे थे, उनमें से 14 दे दिए, फिर भी उसके पास 6 बचे हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने कंचे। तो मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास पैसे थे, आपने किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को 14 रुपये दे दिए, फिर भी आपके पास 6 रुपये बचे हुए। तो आपके पास पहले कितने पैसे थे, तो 20 रुपये थे। तो यही क्वेश्चन है, इसे तो आसानी से मौखिक सॉल्व किया जा सकता है। 14 में 6 जोड़ दे, 14 6 20, 20 यही आंसर हो जाएगा बी। ये अपने पे लागू कर लीजिए भाई। आपने किसी को 14 रुपये दे दिए, आपके पास 6 रुपये बचे हुए हैं अभी हैं। उसी तरीके से आपने 14 कंचे किसी को दे दिए, 6 कंचे अभी बचे हैं। तो कितने कंचे रहे होंगे पहले से आपके पास 20 कंचे थे। 20 कंचे थे तो आपने 14 दे दिया, तो तभी 6 बचा हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कॉमन सेंस से कर सकता है हर बच्चा। सॉल्व करते हैं। देखिए इसे लिखा है 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई 7/10 इंटू, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 1 4 1 5 5/4 आ जाएगा। तो 5 का नाम 5 5 दूनी 10 2 हो जाएगा। तो इसे और हल करिए तो ये देखेंगे 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई, इसे हल करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। इसे और हल करेंगे तो 1/3 + 7/9 इंटू 8/7। जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करते हैं तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वो हर हो जाता है। तो बदल 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3 धन 8/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 3 9, 3 1 9, 3 धन 9 का भाग देंगे 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 3 11, 8 3 11, 11/9 आएगा। क्या आ जाएगा 11/9। तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया ऐसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1 सही 2/9। तो ये कौन सा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 2.6 × 0.91। तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आपके लिख दीजिए 26/10 गुणे 91/100। आप इसका पहले डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 26 का 11 में गुणा कर 91 में गुणा कर बटे 1000 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2.3 अंक के बाद दशमलव लगा 1 2 3.3 6 6, यही आंसर होगा। तो यही क्या होगा इसमें ये सही हो जाएगा, 2.366 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, ये क्या किए हैं, पहले इसको क्या किए हैं 2.6 से लिखा था, इसको 26/10 कर लीजिए इंटू 0.91 लिखा है, इसे 91 जहाँ पॉइंट लिखा वहाँ 1 लिखिए। इसके आगे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 2 शून्य बढ़ा दीजिए। इसके बाद 26 का 91 में आप सिंपल वे में गुणा कर लीजिए। अब बटे 1000 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो ये भाग नहीं देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 3 शून्य है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये आसानी से हल कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला लिखा है √64। तो ये है √64 माइनस √64 ये लिखा है √64 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अंडर रूट में इसमें आप लिख सकते हैं 8 × 8 जोड़ा 2 का बनता है। जब क्यूब रूट होता है यहाँ 3 का, तो इसमें कितने का जोड़ा बनेगा 3 का। तो 64 का आप क्या करिएगा इसमें कि 4 से गुणे 4, देखिए ये
4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका 3 का जोड़ा, जहाँ स्क्वायर रूट होता है वहाँ 2 का जोड़ा, जहाँ क्यूब रूट होता है वहाँ 3 का जोड़ा बनता है। अच्छा, ये जो 64 लिखा है उसको आप क्या करेंगे, आप 8 × 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें से 4 निकल जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 से 4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है माइनस, ये देखिए थोड़ा सा हल्का से इसको देखिए, 0.008 का घनमूल निकालना। घनमूल मतलब क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, तो इसको क्यूब रूट निकालने के लिए पहले सकते हैं -8 अपान, जहाँ दशमलव लिखा है वहाँ 1 लिखिए, ये 2-3 अंक लिखे हैं तो ये 2-3 अंक बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्या किए हैं पहले कि माइनस चिन्ह तो माइनस रहने दीजिए, जहाँ दशमलव उसके नीचे हर में 1 लिखिए, और जितने अंक होते हैं उसके बाद उतने 0 बढ़ा दीजिए। अब बट्टे ये 8/1000 हो गया। अब इसका क्या रहा है, क्यूब रूट निकालिए। जब क्यूब रूट निकालते तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए और इसका क्यूब रूट निकालिए, 8/1000। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 हो जाएगा। अरे भाई 2 × 2 8 को चीज तोड़ सकते हैं ना, 2 × 2 इसमें 3 आएंगे, तो यह हो जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। ऐसे 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 × 10 × 10 ये होते हैं, तो ये क्या नाम है, ये 10 निकल जाएंगे। तो आप इसे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.2 आएगा। 0.2 कौन सा है, माइनस, ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस यहाँ रह जाएगा, तो -0.2, यह हो जाएगा -0.2। तो -0.2 कहाँ लिखा है, -0.2 है ये बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन, ठीक है। 496 और 318 की योग का निकटतम सैकड़ा क्या होगा। अरे भाई 496 और 318 की योग जोड़िए, इसका निकटतम सैकड़ा मतलब 2 अंक तक क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। 8 से 14 4 से लगा 1, 9 10 से 11 से लगा 1, 4 से 7 1 8, 814 मतलब कहना है 800 से लगाए 900 के बीच में सैकड़ा संख्या है, तो ये किसके नज़दीक है, ये 800 के नज़दीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। भाई निकटतम पूछ रहा है ना, नियरेस्ट कौन सा है, तो 814 के नियरेस्ट कौन सा है, 800 है। 900 तो बहुत दूर है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, इसलिए ये माना जाएगा। अगला देखिए, लिखा है 4 माइनस, ये आसान है, 4 - 1/7, तो इसको 1/1 करिए, 7 हो जाएगा। तो एक का भाग 7 में देंगे तो 7 आएगा, 7 × 4 में करेंगे 7 चौक 28, माइनस 7 में 7 का भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 27/7। 27/7 को इसे मिक्स फ्रैक्शन, 7 × 21 और 6 27, तो 7 × 21 21 6 27 27, 3 से 6 7, 3 से 6 7 कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग का बात है इसमें, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 105 वाला कह रहा है, गैप दिख रहा है 2 का और 1 के बीच में गैप जो दिख रहा है, ये जो है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये प्रिंटिंग में, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। तो ये 4 दूनी 8 8 1 9 9/4 है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, 4 का गुणा 2 में करे वो, तो 4 दूनी 8 8 में 1 जोड़ दोगे 9। ये भैया इसको ये इस तरह लिखा है, 2 सही 1/4 लिखा है। इसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में बदलो तो 4 दूनी 8 1 9 9/4 आएगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यह हो जाएगा 9/4 धन ये 3/4, जोड़ दिए 9 3 12/4, 4 × 4 4 3 12, तो 3 अंतर होगा, 3 अंतर का डी वाला सही है, ठीक है। देखिए 2011 कितने आसान क्वेश्चन आए थे। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। यदि टंकी आधी भरी हो तो उसमें जल का आयतन क्या होगा। देखिए
वॉल्यूम बराबर क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। यल बी एच, यल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, आई एच क्या है, हाइट कहिए या गहराई भी कर सकते हैं। तो दिया कह रहा है यदि टंकी आधी भरी थी, आधी भरी है तो मतलब 2 कर दीजिए। तो वॉल्यूम वी बराबर, तो ये दिया क्या है, 6 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बटे 2 करिए। तो 2 का 2, 2 3 6, इसका गुणा करेंगे तो 24 3 72, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 72, तो 7.2। 7.2 कौन सा, डी ऑप्शन सही है। ऐसा ये मीटर क्यूब में आएगा भाई, इसका मीटर 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 3 बार गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए इसे 2 समांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, घटती है, गलत बात, बढ़ती है, ये भी गलत है, बराबर रहती है, ये सही है। यहाँ भी 2 समांतर रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पे चलती रहेंगी, वो कहाँ तक, अनंत तक जा सकती हैं। इसलिए ये कौन सा है कि न्यून कोण का 270 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज्योमेट्री के बारे में जान लीजिए। पहला लिखा है न्यून कोण, तो न्यून कोण मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम की जितनी वैल्यू आते हैं वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अच्छा अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या, जिसका मान जो हो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है, या 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। समकोण तो कुछ नहीं जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि 90 डिग्री को ही क्या करते हैं, समकोण करते हैं। अब बचा क्या, प्रतिबिंब कोण। देखिए प्रतिबिंब कोण के बारे में जानिए। प्रतिबिंब कोण जो होता है वह इतना जानिए कि 180 डिग्री से जो बड़ा कोण होगा, 180 डिग्री से बड़ा कोण, 180 डिग्री से बड़ा कोण क्या होता है, ये प्रतिबिंब कोण होता है। तो 270 डिग्री किसका कोण है, प्रतिबिंब कोण का है। किसका है उदाहरण, ये प्रतिबिंब कोण का है। प्रतिबिंब कोण का मतलब इतना जानिए कि 180 डिग्री से बड़ा जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, प्रतिबिंब कोण होगा। कौन सा होगा, प्रतिबिंब कोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 108 और 144, 10 2 चौका 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 7 14, ऐसे काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर काटिए 2 से तो ये हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 18, फिर 2 से काटिए ये रहेगा 27, से इसे काटेंगे तो यह हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये और जा सकता है तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया है। तो ये देखिए इसे आकर 16 आया है तो बचा क्या था 27 और 9 बचा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीका 3 9 27, 3 तरीका 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 तरीका 9, 3 1 9 3, तो 3 तरीका 9 9 3 27 और 27 गुणे 16 करेंगे तो 6 7 42, 2 जिसमें आ रहा है 432 में आ रहा है। अरे भाई 7 गुणा 6 करेंगे तो 2 आएगा, तो लास्ट इकाई के अंक पे 2 किस में दिख रहा है, इकाई के अंक पे बी वाले में दिख रहा था, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी सही हो जाएगा। और आप निकाल भी सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो ये आप यहाँ से देख कर ही समझ सकते हैं ये त्रिभुज कैसा लग रहा है। ये पाइथागोरस का प्रमेय आप पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करिए। और 2 भुजाओं का योग देखिए, इनका भी स्क्वायर करके योग देख लीजिए, 5 का स्क्वायर गुणे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 है। तो 25 144 169 बराबर 169 हो जाएगा। ये कौन सा सही है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, अच्छा ये इसका मतलब पाइथागोरस का प्रमेय पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। तो ये किस में फॉलो होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा।
कह रहा है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। तो आप जानते हैं एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। तो 9 ट्राईसाइकिल है तो 9 गुणे 3 कर लीजिए, 9 3 27 पहिए हो जाएंगे। कितने पहिए? 27 पहिए हो जाएंगे। 20 सही हो जाएंगे। ट्राईसाइकिल में 3 पहिए तो 9 ट्राईसाइकिल में 9 गुणे 3 करिए, 9 3 27 पहिए हो जाएंगे। देखिए लिखा है कि ये जो इस तरह लिखा है, यह लिखा है 10 दूनी 20 से 21 है। ये लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 10 सही 1/2 लिखा है। तो इसे फ्रैक्शन बनाएंगे 10 दूनी 20 से 21/2। ठीक। मीटर लंबी रस्सी में से ये जो लिखा है 4 सही 5/8 लिखा है। तो 8 × 40 8 नहीं 8 × 32 5 37/8 मीटर। कह रहा है भी रस्सी में से इसको जब बदल दिए फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 21/2। तो 21/2 मीटर लंबी रस्सी में से 37/8 मीटर काट लिया जाता है। तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है। देखिए शेष रस्सी की लंबाई निकालना है। तो इसका तो लंबाई कितना आया था 21/2 माइनस यह हो जाएगा 832 5 37/8 हो जाएगा। चार तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो जिसे छोड़ हो जाएगा। इसका एलसीएम 8 होगा तो 2 चौक 8 8 4 आएगा। 4 करना 4 और 4 दूनी 8 84 माइनस 8 में 60 जाए 1 37 में 1 का गुणा करेंगे तो 37 रह जाएगा। तो इस 84 में 37 घटाइए तो 7 में 7 जा 7 यहाँ 7 में से 3 जा 4 तो 47/8 47/8 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 47/8 को तो 8 × 25 40 5 सही 7/8 5 सही 7/8 किस में? सी में सही है। सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखा है कह रहा है 37.188 भागा 37.188 भागा 3.6। देखिए इसमें क्या करिए केवल 10 का गुणा करिए ऊपर नीचे। ये सब आसान बनाने का तरीका है। तो यह हो जाएगा 371.888/36 क्योंकि दशमलव यहाँ लगा है ना। दशमलव एक अंक 10 का गुणा होगा तो दशमलव क्या होगा? हट जाएगा भाई। दशमलव इधर घिसकेगा तो यह हो जाएगा 36। अब इस देखिए 36 दहिया में 360 होगा। ये आएगा लगभग 10 मरतबा में। 10 मरतबा में यही लिखा है सी। एक तरीके ऑप्शन से भी हम कहीं कहीं जज कर सकते हैं। देखिए 9 मर्त में जाएगा नहीं, 9 मर्त में जाएगा नहीं तो 10 मर्त में जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि 36 गुणे दहिया में 360 ही होता है और 371 यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लगभग 10 दशमलव के आसपास 11 करेंगे तो ये 371 से ज़्यादा चला जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ किया कहना ये चाह रहा हूँ कि 37.188/3.6 लिखा है। अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा करें 10 क्यों कि हाँ यहाँ जो दशमलव इसको रिमूव करना चाहिए। जब रिमूव करना तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लिए तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 371.88/36। अच्छा एक चीज़ देखिए 36 का अगर हम 10 मर्त में गुणा पढ़ें तो 36 दहिया में 360 हो रहा है। अच्छा 371 ये हो रहा है, 11 ज़्यादा हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग कुछ नहीं होगा तो 10 मर्त तो जाएगा ही। तो 10 मर्त में तो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। 11 मर्त में जैसे ही करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा चला जाएगा 371 से, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन 999 से लगाए 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? इसके बीच में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 999 के बाद क्या आएगा? 4 अंकों की संख्या 1000 आएगा। 1000 आएगा। अच्छा 1000 से 3000 के से पहले कौन सी संख्या आएगा? 2999
क्यों? क्योंकि 3000 के पहले तो यही आएगा भाई। इसके बीच की संख्या पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच की जब संख्या पूछी जा रही है तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, तो बचा क्या? ये दोनों बचा। तो ये एक तो रूल ये कहता है कि या तो आप लास्ट संख्या, ठीक है, रूल अगर नियम अगर फार्मूले से सोचें तो ऐसे ही लगा सकते हैं कि लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट संख्या क्या है? 2999 माइनस फर्स्ट संख्या क्या है? 1000, 1000 +1। अच्छा, 299 में 1000 घटाएंगे तो 1999 धन 1 बराबर 2000, ठीक है, 2000 आ जाएगा। तो ये कौन सी हो गई? 20 ऑप्शन। या ये नहीं समझ में आता तो दूसरा मेथड बता रहे हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि 999 के से लगाए 3000 के बीच में हमें 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बीच में ये 3000 तो छोड़ देंगे क्योंकि इसकी ये तो लास्ट संख्या होगी, तो इसके बीच की संख्या, इसके इन दोनों के अंदर जो संख्याएँ आती हैं, तो इन दोनों के अंतर पहली संख्या 999 के बाद कौन सी आएगी? 1000 आएगी, या 1001 आ जाएगी, या 1002 आएगी, डॉट डॉट डॉट। इसके पहले क्या आएगी? 2999 आ जाएगी। अगर सोचें तो ये एक तरीके की समांतर श्रेणी भी बना रही हैं। क्या बना रही हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अगर बना रही हैं तो ए बराबर हम लिख सकते हैं, क्या है क्या समांतर श्रेणी के अनुसार? 1000। अरे भाई फर्स्ट संख्या ए जो होती है तो वो 1000 होगी, और लास्ट संख्या क्या कहते हैं? यल कहते हैं। यल की संख्या क्या होगी? 2999 हो जाएगी। और सर्वांतर मतलब डिफरेंस जो होगा वह 1 है। तो आप फार्मूला जानते ही होंगे। फार्मूला ये होता है समांतर श्रेणी का, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। तो यल क्या है? 2999 इक्वल टू 10,000 धन पदों की संख्या ही निकालना है, कितनी संख्या है तो एन निकालना है। तो n-1 इंटू डी बराबर 1 आएगा ही, क्योंकि भाई अरे भाई 1000 1000 1001 1002 1003 डॉट 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 ऐसे ही चलेगा, तो उसमें अंतर क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। अब इसको इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा n-1, आज एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2999 माइनस 1000 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1999 आ जाएगा। आज 199 आ जाएगा। तो एक चीज़ और देखिए कि n-1 बराबर ये किसके बराबर है? n-1 बराबर 199 और तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें ले जाके जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, पर जो पहले बताए हैं उससे भी आप कॉमन कर सकते हैं। कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 से विभाजित हुई? देखिए पहली बात आप चेक करिए 9361। अगर आपने 11 से विभाजिता का नियम पढ़ा होगा तो जो विषम स्थान पे आते हैं उनको जोड़ लीजिए। विषम स्थान पे 9 है और 6 है, इनको जोड़ लीजिए तो 9 और 6 15 हो गया। और 3 और सम स्थान पे जो आते हैं उनको जोड़ लीजिए और घटा लीजिए तो 3 1 4 हो गया। 15 में से 4 जा 11 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हम या 11 आ गया। तो मतलब 11 की विभाजिता का नियम अगर आप जानते होंगे तो या तो 0 आनी चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 तो आ ही गया, तो इसीलिए ये किससे विभाज्य होगी? ये 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको हम बता दें, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन में लिखा गया है। ये क्वेश्चन और लिखा ये है कि दो में 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं मतलब 1/2 आधा है भाई, इसका भाग दे देंगे। तो इसे हल करेंगे, 2 1 2 2 1 3 3/2 भागा 1/2, फिर इसी का भाग देंगे तो 3/2 इसे रख दिया। ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कितने
आधे होंगे, 3 आधे होंगे। ठीक है। 44, इसका ये लिखना है 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2, 2 टाइम्स 86 माइनस 87 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 4 10 शून्य से लगा 1, 8 4 12 1 13 130 और 87 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 87 3 90 3 93 93। इसको घटाएंगे तो कितना है 93 33 हो जाएगा। 93 700 और 30 उधर है तो 37 हो जाता है। आंसर नंबर का हो जाएगा ये सही हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा मतलब परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी चीज़ का अगर परिमाप निकालना है तो इसको जोड़ लीजिए। चाहे मीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा या परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप वर्ग का क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। तो दिया क्या है 4 गुणे ए का मान दिया है 8.2 तो गुणा कर दे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 तो 32.8 तो 32.8 किसमें सी ऑप्शन सही है। यही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। अरे भाई 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर बह गया, बचा कितना 17 लीटर। ठीक है। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो बचा पेट्रोल कितना है भाई? बचा पेट्रोल तो बचा पेट्रोल जो है बचा पेट्रोल कितना होगा? तो भाई 17 बचा है और टोटल 20 था। अब प्रतिशत में बदलना तो 100% हो जाएगा। तो 20 20 बचे 100 5 और 17 बचे 85% बचा है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 6 पेंसिल का मूल्य क्या है? 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो 20/3 रुपया। अच्छा है 6 दर्जन लिखा है तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 तो 6 दर्जन में कितना हो गए? ये भाई 1 दर्जन जो है इसमें 12 होते हैं तो 6 दर्जन में कितना होंगे? तो 12 गुणे 6 बराबर 72 पेंसिल होते हैं। तो 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो यह हो जाएगा 20/3 गुणे 72। 3 1 3 3 दूनी 6 3 चौका 12 24 दूनी 48 480 होगा। कितना होंगे? 480। अरे 20 गुणे 24 से गुणा कर लीजिएगा तो ये 480 के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा 480 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ये था 2011। ये क्या था? ये 2011 में आए हुए क्वेश्चन थे जब पहली बार यूपी टेट कराया गया था। ठीक है। इसके बाद 2013 में हुआ। अगली वीडियो में 2013 को लाएंगे हम क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद।